नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कांग्रेस के युवराज, गांधी परिवार के चिराग, विपक्ष के नेता राहुल गांधी इन दिनों कहां हैं, इसकी कोई खोज खबर नहीं है। बताया तो गया था कि राहुल गांधी 3 दिवसीय विदेश यात्रा पर रहेंगे। विदेश तो गए, कई कार्यक्रम में शामिल भी हुए, पर उसके बाद राहुल गांधी अंडरग्राउंड हो गए। भारत कब लौटेंगे, इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। और देश में राहुल गांधी के बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है। अमेरिका के दौरे पर गए राहुल गांधी ने चीन की तारीफ से लेकर सिख समुदाय की पगड़ी, आरक्षण खत्म करने और बेरोजगारी तक को लेकर विवादित बयान दिया। यहां तक कि भारत विरोधी अमेरिकी सांसद इल्हान उमर से भी मुलाकात की। और ताजा मामला एक पत्रकार को लेकर भी सामने आया। मनमाफिक सवाल नहीं पूछने पर पत्रकार के साथ अमेरिका में मारपीट कर उनके मोबाइल फोन छीन लेने की खबर भी सामने आई, जिस पर आज पीएम मोदी ने भी कड़ा प्रहार कर दिया। और विदेश की धरती से विदेश मंत्री ने भी राहुल गांधी को खरी खोटी सुना दी है। जिनेवा में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि जीवन खटाखट जितनी आसान नहीं है, इसके लिए कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। तो राहुल गांधी का विदेश दौरा, देश विरोधी साजिश और राहुल की खटाखट जिंदगी, आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राहुल गांधी कहाँ है? लापता है। लापता। मैं तो 5 दिन से, मैं शुरू से कह रहा था वो अमेरिका गए, उनसे पहले मैंने कह दिया था कि भाई ये 3 दिवसीय, वो 3 दिवसीय होगा नहीं, वो वहां से गायब हो जाएंगे। दिस इज हिज हैबिट, दिस इज हिज हैबिट कि भाई काम किया और उसके बाद उनको रिलैक्स होना है। कहां है कांग्रेस पार्टी के चश्मो चिराग? कांग्रेस को नहीं मालूम, सरकार को मालूम होनी चाहिए, बताना चाहिए कि वो कहां गायब हो गए। अब मालूम चलेगा किसी क्लब का तस्वीर आ गया, कहीं का कुछ का आ गया। नो, नॉट एक्सेप्टेबल। कोई व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बनने की रेस में है, एक नेशनल पार्टी का वो अध्यक्ष है, सबसे बड़ा लीडर है, वो मंत्री है, कोई सांसद है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई गवर्नर है, कोई जज है, कोई चीफ जस्टिस है। उसकी क्रियाकलाप प्राइवेट लाइफ में क्या है, ये जानने का अधिकार है देश की जनता को। देयर इज नथिंग पर्सनल अबाउट अ पब्लिक फिगर। कहां गायब है, और ये गायब होकर के ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं कि जिसे वो बताना नहीं चाहते? तभी तो आप छिपा रहे हो। नहीं तो बड़े आसानी से कहते कि भाई 3 दिन का हमारा ट्रिप है, उसके बाद मैं स्विट्जरलैंड जाऊंगा या थाईलैंड जाऊंगा या इटली जाऊंगा या लंदन जाऊंगा। भाई ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या बात है? आप एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो, डेमोक्रेसीज में इसे शैडो प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, और आप आउट ऑफ द रडार, पता ही नहीं लापता कहां हो गए। तो ये जो खटाखट गायब होते हो, किसी दिन बहुत बुरी फंसने वाले हो। ये खटाखट जिंदगी नहीं है। यही जयशंकर साहब ने कहा। जयशंकर साहब लोग मेहनत करके आए, वो किसी पूर्व प्रधानमंत्री के खानदान से नहीं है कि सब कुछ जो है आपको प्लेट में ऑफर करके मिल जाता है, इसलिए जिंदगी खटाखट लगती है इनको। लेकिन एक और बात आपने अपने इंट्रोडक्शन में कर दिया, मैं तो कुछ और सोचते हुए आया था प्रोग्राम में। लेकिन उस पत्रकार के बारे में कहां है भाई इंडिया टुडे वाले या आज तक वाले? आज तक के पत्रकार की पिटाई हुई है, पिटाई हुई है। राहुल गांधी पहुंचने वाले थे तो वो पहुंच करके वो गए टेक्सास, वहां पे जो है अपना फोन किया सैम पेट्रोडा को। सैम पेट्रोडा को फोन किया कि भाई आपका इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू शुरू हुआ, वहां पे 30 के आसपास लोग खड़े थे उस हॉल के अंदर। सैम पेट्रोडा ने कहा कि सब लोग बैठ जाओ, एक भाई इंटरव्यू कर लेते हैं। 3 सवाल पूछा गया, कोई दिक्कत नहीं। चमचागिरी का जो है बौछार कर दिया कि राहुल गांधी ये, राहुल गांधी वो। एक सवाल बस पूछ लिया कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उसके बारे में राहुल गांधी क्या पूछेंगे या नहीं पूछेंगे? जब वो सांसदों से मिलने जाएंगे तो भाई क्यों पूछेंगे? वो तब तो फ्रॉड लोग वैसे ही है। अगर आप टेक्निकली क्वेश्चन अगर देखें, ही वॉज आस्किंग, बिकॉज उस समय नहीं मालूम था किससे किससे मिलना है, लेकिन कांग्रेस के मैनेजर्स को तो मालूम होगा। वो सवाल सीधा सीधा यही था
कि ये बताओ, ये जिहादियों के द्वारा, मुसलमानों के द्वारा हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, क्या ये सवाल वो ऐलान उमर से करेंगे? क्या वो रो खन्ना से करेंगे? ये जिहादी के समर्थकों, पाकिस्तान के दलालों से आप ये सवाल पूछोगे? बस भड़क गए सारे लोग, भड़क के सारे लोग, बंद करो बंद करो बंद करो। तो आईफोन के ऊपर इंटरव्यू चल रहा था, उसको बैठा दिया 4-5 लोगों ने, घसीट के फोन छीन लिया। मोहब्बत की दुकान, डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, प्रेस की आजादी, तमाशा बना रखा है तुम लोगों ने। और उसके बाद एक आदमी ने उसका गर्दन पकड़ लिया, वो पूरी कहानी उसने बताई कि उसने वीडियो को डिलीट किया। आईफोन था तो डिलीटेड आइटम को, जो रिसेंटली डिलीटेड फाइल जो होता है, जो सेव हो जाता है, उसके लिए उसको फिर खोलना पड़ेगा। और फेस आईडी था, इसके गर्दन को ये आज तक के पत्रकार को दीवार में सटा करके उसका चेहरा दिखा करके उसका आईफोन खोला और रिसेंटली डिलीटेड आइटम में जो वीडियो पड़ा हुआ था उसको डिलीट किया। सर लेकिन कहना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है, ये आज तक वाले हमारे शो ब्लैक एंड व्हाइट पर केस कर देते हैं नाम के कॉपीराइट को लेकर, इतना बड़ा मामला हो गया, इस पे क्यों नहीं एक्शन ले रहे? कोई एक्शन नहीं, क्या एक्शन लेंगे भाई? कई सारी कहानियां हैं, ये तो अभी हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, कभी इसके ऊपर बातचीत करेंगे हम लोग कि हमारे शोज के ऊपर किस तरह से उनको कैपिटल टीवी से डर लग जाता है और पिट के आ जाते हैं तो मुंह में जो है दही जम जाती है। तो ये कहानी है, ये भी चरित्र है हिंदुस्तान के मीडिया का। तो आरती उतारो सारे लोग मिलके, कोई मीडिया में चर्चा नहीं हो रही, कोई चर्चा नहीं कर रहा। और अगर योगी आदित्यनाथ किसी पत्रकार को डांट दे तो डेमोक्रेसी की मौत हो जाएगी। मोदी किसी को कुछ बोल दे, अमित शाह किसी को कुछ बोल दे तो सारे लोगों की परेशानी बढ़ जाएगी। ये कहानी है, ये कहानी है। खटाखट खटाखट मूर्खा धीराज की जो है भीड़ लगी हुई है। तो ये खटाखट क्या कहा जयशंकर साहब ने? जयशंकर साहब ने कुछ खटाखट नहीं होता जिंदगी में। वी आर अ नेशन विच इज ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट। दो चीजें जरूरी है तब यहां पे विकास आएगा। एक कि जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको हमको मजबूत करना है, स्किल्ड लोगों की आवश्यकता है। भाई बहुत सेमीकंडक्टर के बारे में बातचीत हो रही है, सेमीकंडक्टर का इंडस्ट्री लगेगा, उसमें काम करने वाले लोग भी तो होंगे, उसके लिए स्किल तो होगा। राहुल गांधी तो पता नहीं कोई चिट लेकर दे देता है, कोई कुछ बोल देता है, प्रोडक्शन प्रोडक्शन प्रोडक्शन। वामपंथी जेएनयू वाले सब आकर के बता दिए, आकर के बता दिए भाई प्रोडक्शन जरूरी है। वो चीन में प्रोडक्शन ज्यादा बढ़िया हो रहा है, आज ही रिपोर्ट में देख रहा था, वहां सब कुछ दिक्कत होने वाला, कंपनियां छोड़ छोड़ के भाग रही है। तो इन्होंने कहा कि एक तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करना और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर। ह्यूमन रिसोर्स कैसे डेवलप होगा? खटाखट होगा? नहीं, ये हमारे जो युवा जनरेशन है उनको पढ़ाई करनी पड़ेगी, डिग्रीज लेनी पड़ेगी, स्किल सीखना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, साइंस टेक्नोलॉजी। उसमें आपके पास भाई आप हॉस्पिटल खोल लोगे, कई सारे हॉस्पिटल खोल लोगे, अब उतने डॉक्टर्स नहीं तो क्या करोगे? श्रीलंका से लाओगे डॉक्टर्स? तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करना कि हमारे पास 1 लाख डॉक्टर अगर है तो 1 लाख डॉक्टर को कहां प्लेस किया जाए, उसके लिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल्स बनाओगे। एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं लेमैन की तरह। तो उन्होंने कहा खटाखट कुछ नहीं होता, और उसके बाद आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तब इन्वेस्टमेंट्स और कंपनियां आएंगी, तब विकास होगा। तब ऐसे नहीं खटाखट हो जाएगा। जिंदगी में कुछ खटाखट नहीं होता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, अथक प्रयास करना पड़ता है। एक राहुल गांधी के जैसा ये डब्बू पप्पू पाकिस्तान में आया था, वो एक केजरीवाल, जो मैं कहता हूं कि पाकिस्तान का केजरीवाल इमरान खान, वो भी खटाखट खटाखट कर रहा था। ये सब तो देश के को तबाह बर्बाद करने वाले लोग हैं। ये फ्रीबीज देते हैं जो कोई भी, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी देते हो, चाहे वो अमित शाह देते हो, चाहे वो कोई भी देता हो। ये बिना मेहनत के पैसे ट्रांसफर करने का जो धंधा है, हमारे आपके पैसे का, जो टैक्स पेयर हम लोग मेहनत करें और अय्याशी कोई और करे बिना मेहनत किए हुए,
क्योंकि तुम्हारी राजनीति चलती रहे। ये तमाशा बना करके रखा हुआ है। अभी पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अब जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इमरान खान पे मैं चला गया तो पाकिस्तान का एग्जांपल में, वहां भी खटाखट खटाखट, वहां पे बेल आउट पैकेज चाहिए आईएमएफ से। जब से आजाद हुआ 24वां बार है, कितना, कोई $7 बिलियन चाहिए उनको। $7 बिलियन क्यों चाहिए? क्योंकि अभी कुछ है ही नहीं, खत्म हो गया, बर्बाद हो गए। क्यों बर्बाद हुए हैं? वहां बिजली फ्री करवा दिया था इन लोगों ने, वहां पानी फ्री करवा दिया था। आप ₹1 आपका बजट है तो पाकिस्तान में जो है वो 35 पैसा चला जाता है आर्मी को, 22 पैसा चला जाता है लोन के इंटरेस्ट में, लोन नहीं, लोन के इंटरेस्ट में। बाकी 18-20 पैसा जो है वो सरकार की सैलरी में चला जाता है। बचेगा खाक करोगे तुम। और कर्ज ले लेके जैसे अभी हिमाचल प्रदेश में ये खटाखट वाले, ये कर्नाटक में खटाखट वाले भी, राहुल गांधी वापस आएगा, ये कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स वाले बोलेंगे कि हमको अलग कर दो, हमें और पैसा चाहिए। अरे वादा करोगे तुम, पैसा देंगे मोदी। अब ये पाकिस्तान उस तरह के डेट ट्रैप में है, उसको अभी $7 बिलियन चाहिए। किस चीज के लिए? बेल आउट के लिए। $90 बिलियन जो है कर्ज उनको अभी दिसंबर में वापस करना है। कहां से लाओगे? क्या करोगे? चाइना भी भाग गया, अब भीख मांग करके देश चलाओगे? भीख मांगना पड़ेगा कटोरा लेकर के। ये राहुल गांधी, ये केजरीवाल और ये तमाम इस तरह के लोग जिनकी राजनीति का, सरकार चलाने का पूरा आधार ही ये फ्री में खजाने को खाली करना, ये भिखारी बना देगा इस देश को। ये लोग भिखारी बना देगा। गरीबों को मदद करते हैं, ठीक है। आप ये कहिए भाई फला गरीब, इतना जो मजदूर है, जो जिसकी दिहाड़ी जो है वो जो महीना में बहुत ही कम कमाता है, टारगेटेड ग्रुप बनाइए, उसको कहिए बिजली फ्री, ठीक है। आए बाएं साएं सबको बिजली फ्री। मतलब लखपति परिवार की महिलाओं को भी बस पे फ्री। भाई किस लिए? किस लिए? तो ये जो धंधेबाजी चल रही है, और वह आप देखिए होता क्या है, फिर होता यह अमेरिका फिर ने ग्रिप कर लिया। आज ही खबर आई कि भाई कोई मिसाइल टेक्नोलॉजी चीन सप्लाई कर रहा था, उसके ऊपर बैन लगा दिया। क्यों? आप कुछ बोल भी नहीं पाओगे। क्यों? आईएमएफ अमेरिका कंट्रोल करता है, उसने कई सारी शर्तें लगा दी है, कह दिया कि भाई सारे सब्सिडी बंद करो। ये किसानों को वहां पे जो सब्सिडी मिलती है वो सब्सिडी बैन करने के लिए कहा है। 35% सब्सिडी है टूल को मिला करके पाकिस्तान में किसानों को। वो कह रहा है भाई सब्सिडी दोगे तो ये बेल आउट पैकेज नहीं मिलेगा। पेट्रोल का दाम बढ़ाओ, बिजली का दाम बढ़ाओ, ये फ्री फंड में नहीं चलेगा। तो 2-3 खानदान रूल कर रहे थे, तो खानदानी लोग हैं, सब कुछ खटाखट मिलता, और देश का बेड़ा गर्क कर लिया है। और ये सारे लोग जो है लंदन में घर लेकर के बैठे हुए हैं। देश में सिविल वॉर शुरू होगा, टूट फूट मचेगी, पाकिस्तान टूटेगा, ये भाग जाएंगे लंदन, वहीं चले जाएंगे। इनको क्या फर्क पड़ता है? तो ये लोग भी भाग जाएंगे इटली, क्या फर्क पड़ता है? झेलना तो पड़ेगा हम आप जैसे लोगों को, जो यहां बच जाएंगे और इनकी वजह से जो है बर्बाद हो जाएंगे। तो ये देखिए, राहुल गांधी ये अब न्यूसेंस नहीं है, ही हैज बिकम अ डेंजर टू द कंट्री। ही हैज बिकम अ डेंजर टू द कंट्री। एक सवाल का कोई जवाब दे दे कि ऐसा क्या उसने पूछ लिया? वो कौन लोग थे जो उसके ऊपर चढ़ गए, पत्रकार को पकड़ लिया, उसके फोन को छीन लिया, उसको डिलीट कर दिया? वो कौन लोग थे? हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार पे सवाल पूछना ये मोहब्बत की दुकान में वर्जित हो गया। ये वर्जित हो गया। ये दलाल कांग्रेसी ये कहते हैं बड़ा हिंदू है, कौन पता नहीं कौन सा कौल ब्राह्मण है, कौन ब्राह्मण बताते हैं। घर में आज तक नहीं देखा हमने कि दीपावली को पूजा करते हुए, गणेश चतुर्थी में पूरी दुनिया में भाई इवन शाहरुख खान, आमिर खान पूजा करते हुए नजर आते हैं, लेकिन राहुल खान नजर नहीं आते। पता नहीं कौन सा धर्म है, क्या है, नहीं है।
पब्लिक को आपने बेवकूफ समझ लिया है। तो कई सारी चीजें हैं। देखिए, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि मीडिया ने सही बताना छोड़ दिया है। जहां कहीं से माल आता है उसका गुण ये लोग गाने लगते हैं। जहां कहीं से भी नेताओं की दलाली करना यह चरित्र बन गया इन लोगों का। भाई, जो टैक्स पेयर है, अभी देखिए तो मैं वीडियो देख रहा था, कितनी शर्मनाक घटना है। वो दिमाग खराब हो गया इन लोगों का। वित्त मंत्री से माफी मंगवाया जा रहा है। कोई बिजनेसमैन है, उसने कहा कि मैडम ये क्या कर दिए हो आप, कि जो बन और बटर उसमें कुछ ऐसा था कि भाई दो चीज लेते तो अलग अलग बिल बनवाते हैं, क्यों? बन के ऊपर 18% है, बटर के ऊपर 28% है, तो अलग अलग पैसा बचाने के लिए अलग अलग जो है वो बनता है। अब उसके लिए माफी मंगवाया जा रहा है, डांटा जा रहा है। तो नेताओं का दिमाग हम लोग खराब करते हैं। इनको लगता है कि भाई हम सरकार में, हम चुनाव जीत जाएंगे। चुनाव हम जीतने की हमारी गारंटी जिस दिन हो जाती है, वो नेता बिगड़ जाता है। तो कई सारी चीजें हैं। अभी ये लौट के आए राहुल गांधी, तब उनसे भी पूछा जाए भाई कहां गायब थे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी अपने विदेश दौरे को लेकर बुरे फंसे हुए हैं। अमेरिका के दौरे पर गए राहुल गांधी ने इस बार फिर कुछ ऐसे बयान दिए कि उनको लेकर भारत में उनकी भारी आलोचना भी हो रही है, और अपने एक के बाद एक विवादित बयानों और अजीबोगरीब विजन के चलते अपनी भद्द पिटवाने तक ही राहुल की कहानी खत्म नहीं होती। राहुल गांधी का इरादा बस देश विरोधी साजिश रचना है, जिसकी पोल खुल गई है, और यही वजह है कि राहुल गांधी को लेकर पीएम मोदी से लेकर एस जयशंकर तक हमलावर है। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।